दुर्गा माता जी को महिषासुर का रखैल बताया था। इसके लिए इसको बीएचयू में भरपूर कुटैया हुआ था। अब अमृतांशु बस इसको दौड़ा दौड़ा के नौबतपुर से खरीद ले फुलवारी शरीफ तक। ये कौन गली से ढूक के भागा था ना कि तुम ऐसा ऐसा बात करोगे तो मारने के लिए नहीं दौड़ेगा। ये तुमको तो तेज प्रताप तक मारने के लिए दौड़ा दिए थे ना। तेज प्रताप का ये इंटरव्यू लेने के लिए गया था तो तेज प्रताप कहे कि 2 मिनट रुको ना, जरा हम आते हैं, जरा 2 मिनट रुको, जरा कैमरा ऑफ करो, अब जरा हमसे बात करो। ये भागा वहाँ से टिकिया उड़ान कि यहाँ कुटैया हमारा लिखल है। ध्यान से देखिए इस चेहरा को। ये वही छूतियार आदमी है जिसने माँ दुर्गा को गाली दिया था महीनों पहले, और इसको फिर बीएचयू में भरपूर कुटैया हुआ था, और इसने फिर दोबारा गाली दिया है। माँ सरस्वती माता को अपमानित किया है और भारत माता को अपमानित किया है। ये हॉस्टल में जाता है और लोगों को कहता है कि तुम सरस्वती जी को माता क्यों मानते हो, सरस्वती जी को माता मत मानो। आप वीडियो देखिए। किसने कहा ये बात? सरस्वती जी विद्या की देवी। बोला किसी से नहीं, ठीक है ना? वो खुद का एनालिसिस है मेरा। आपका एनालिसिस है? कैसे एनालिसिस किए हो गए? आप ये भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ठीक है ना? ये क्या मतलब हुई आपकी? आप नहीं जानते वो विद्या की देवी है? हम खुद नहीं। हां, हमको लगता है। कैसे लगता है? ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ठीक है ना? आप कंट्रोवर्सी मत करिए, ठीक है ना? एनालिसिस कैसे? आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना? एनालिसिस कैसे? आप कंट्रोवर्सी क्यों बना रहे हैं? कहां कंट्रोवर्सी? क्या कंट्रोवर्सी? आप नहीं जानते विद्या की देवी है? हम नहीं जानते। हम अंबेडकर जी को जानते। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। लिसन, हां, ये गर्मी नहीं छुपाई से। हां, अरे क्या कंट्रोवर्सी बना रहे हो? विद्या सब जानते, संस्कृत में विद्या की देवी है। आपको लगता है? देख लिए, ये लड़का गुस्सा हो गया कि आप कंट्रोवर्सी क्यों बना रहे हैं। जब हम सरस्वती जी को माता मानते हैं, हमारा अपना राय है, तो आप कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं। और ये लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका अपना ओपिनियन है कि मैं सरस्वती जी को माता मानता हूं और माता मान करके ही अपना आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। तो ये बार बार क्यों हो रहा है कि सरस्वती जी को माता क्यों मानते हो। इसका कहना है कि भगवान को मानो ही नहीं। अगर जो आदमी भगवान को मानना छोड़ देना तो किसी के पास डर ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर इतना मर्डर और कत्ल होगा ना, अगर जो भगवान के लोग नहीं मानने लगेंगे तो। लेकिन मर्डर और कत्ल करने में लोग सोचता है कि ऊपर वाला कोई तो होगा जो देख रहा होगा। लेकिन इसका कहना है ना कि भगवान को क्यों मानते हो। देखिए, इतना ही नहीं, काहे हम भगवान का बात इसमें इसलिए लेके आके आए। देखिए, ये विष्णु जी को भी अपमानित कर रहा है, विष्णु भगवान को भी। देखिए क्या कह रहा है विष्णु भगवान को। दूसरा कमरा देखिए, इसमें भी श्री विष्णु जी की आरती है। यहाँ भी कहीं रूम में नहीं दिख रहा है कि कहीं बाबा साहब की फोटो दिख जाए। आपको लगता है कि विद्या की देवी है सरस्वती जी? माना जाता है, माना जाता है कि विद्या की देवी है। आप भी मानते हैं? हाँ मानते हैं, तो ना फोटो टांगता है। आप लोग सब मानते हैं विद्या की देवी है? हम भी मानते हैं। देख लिए, ये विष्णु भगवान को भी अपमानित किया है। और साथ में हम आपको और बता देना चाहते हैं कि ये माता सरस्वती जी को अपना पैर के नीचे दिखाता है। देखिए, ये सीढ़ी पर लिखा हुआ है जय माँ सरस्वती, और ये अपने पैरों से लांग करके जाता है। पहले दिखा देता है कि हम लांग करके जाएंगे, लेकिन लांगता ना है वीडियो में, लेकिन दिखा देता है। इसका प्रवृत्ति, इसका नीचता देखिए, दिखाना चाहता है कि हाँ देखो यहाँ पर है, लिखा हुआ है, ये दिखाना चाह रहा है। देखिए, देख लिए आप, ये सरस्वती माता को कितना अपमानित कर रहा है। और हम आपको दिखाते हैं, देखिए भारत माता को ये क्या बोल रहा है। इनकी तस्वीर लगाए हैं, भारत माता। भारत माता के हाथ में जो झंडा है उसमें तिरंगा होना चाहिए कि तिरंगा होना चाहिए? तिरंगा है इसमें, क्या लाल भगवा है। ये तो आरएसएस वाला इस तरह चाहता है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता। अब ये कह रहा है कि किनका फोटो है, तो वो लड़का कह रहा है भारत माता का फोटो है। तब कह रहा है कि भारत माता के फोटो में जो हाथ में जो झंडा लिए हुए हैं वो तिरंगा क्यों नहीं लिए हुए हैं, ये तो भगवा रंग लिए हुए हैं, और ये आरएसएस वाला हिंदू राष्ट्र का ये प्रतीक है। और ये नहीं जान रहा है कि भगवा रंग किस चीज़ का प्रतीक है। जरा कुछ वेद प्रकाश, जरा इस पर अध्ययन भी कर लो कि भारत माता के हाथ में भगवा रंग क्यों है। भगवा रंग शांति, बलिदान, शुद्धता और सेवा का प्रतीक है, इसलिए भगवा रंग का झंडा उनके हाथ में है। लेकिन ये बार बार कह रहा है कि तिरंगा क्यों नहीं है। अरे पगला, जब जानकारी न हो तो सवाल न उठाना चाहिए। जैसे ये कह रहा है कि भगवा रंग क्यों हाथ में है। भगवा रंग
एक स्पेशल हिंदू का ही लिखा हुआ है। भगवा रंग कोई मुस्लिम उपयोग नहीं कर सकता है, भगवा रंग कोई सिख उपयोग नहीं कर सकता है, भगवा रंग कोई बौद्ध उपयोग नहीं कर सकता है, भगवा रंग एगो हिंदू का ही लिखा हुआ है। भारत माता अगर अपने हाथ में भगवा रंग का झंडा लिए हुए हैं तो वो किस चीज़ का प्रतीक है? पहले वेद प्रकाश, पहले अध्ययन कर लो। हम तुमसे एक बार मुलाकात तो ज़रूर करेंगे छेद प्रकाश, क्योंकि तू हिंदू धर्म को बहुत नीचा दिखाता है। हम तुमसे बात ज़रूर करेंगे एक बार, और जितना हमसे पूछना रहे ना उतना तू हमसे सवाल पूछना, हम तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे। ये जो अनपढ़ जो ब्राह्मण होते हैं, वो अनपढ़ ब्राह्मण के पास जा कर के कहता है, जिनको ज्ञान और बुद्धि नहीं है, वो धरता है, चुन करके धरता है, उनको कहता है कि क्या एक चमार पंडित नहीं हो सकता? और वो बेचारे अनपढ़ आदमी, उन लोगों के पास तो ज्ञान है नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे पंडित जी को धरेंगे नहीं, अनपढ़ को धरेंगे। और अनपढ़ कह देते हैं कि ना वो कैसे पंडित हो जाएगा, ये तो जन्मजात पंडित होता है। लेकिन जा कर के कभी पढ़े लिखे पंडित से जा कर के पूछ लेना कि चमार पंडित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और जरा हमसे कभी बैठ कर के पूछ लेना कि चमार पंडित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं वो बताऊंगा कि कैसे हो सकता है, क्योंकि जाति हमारे धर्म में माना ही नहीं गया है। वाल्मीकि मुनि क्या थे? जात के डोम थे। लेकिन हम आज उन्हीं का रामायण पढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव होता है। और ये बार बार लोगों से जा कर के देखिए पूछता है, लोगों से जा कर के इसके वीडियो में जा कर के देखिएगा, इसका व्यूज भी तो खैर वैसे बढ़ेगा। ये तो चाहता ही है कि हमारा व्यूज लोग देखे और बढ़े। ये बार बार क्या बोल रहा है कि हम लोग को हमेशा इस धर्म में नीचा दिखाया गया है। इस छूतियार आदमी को देखिए, इस छूतियार आदमी को देखिए, ये क्या कह रहा है कि जिस धर्म में हमारा सम्मान ना हो, हम उस धर्म को लात मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, लात मार देंगे। ये कह रहा किस तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित कर रहा है। जरा इसको ये वीडियो क्लिप को देखिए। जो धर्म तुम्हें नीचा मानता है वो धर्म के लायक नहीं है, उसे तुम्हें लात मार देना चाहिए। ये पेरियार का कथन। देख लिए ये क्या बोल रहा है, देख लिए ना कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जिस धर्म में हमारा अपमान हो उस धर्म को हमको लात मार देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ये अच्छा से ये भी तो बोल सकता था कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है? लात मार देना चाहिए। जिस तरीक़ा से अपमानित कर रहा है हिंदू धर्म को, इसको हम जवाब भी देना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में अपमानित किसी जात को नहीं किया गया है। माता सेवरी को तो जानते होंगे, रविदास के जात से ही आते थे माता सेवरी। लेकिन माता सेवरी के जूठन को राम जी बड़ा ही स्वाद ले करके चखे थे, और लक्ष्मण जी ने माता सेवरी का अपमान किया था, जिसका उनको परिणाम भुगतना पड़ा। भगवान को भी, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, उनको भी सजा भुगतना पड़ा किसी के अपमानित करने को, किसी जात को अपमानित करने को। लक्ष्मण जी को सेवरी माता के अपमानित करने का ही फल मिला था युद्ध में, कि उनको बाण लगा था। और जिस बैर को उन्होंने ग्लानि भरे से थूका था, उसी बैर का जड़ी बूटी जाकर के तैयार हुआ था पर्वत पर, और उसी जड़ी बूटी से लक्ष्मण जी की जान बची थी। तो किसी जात का अपमानित करने के लिए जब लक्ष्मण जी को सजा मिल गया, तो हमारे धर्म में कहाँ बतलाया गया है कि किसी जात को अपमानित करना चाहिए? हमारे धर्म में ये भले बतलाया गया है कि अगर किसी जात को अपमानित करोगे तो कितना बड़ा सज़ा मिल सकता है, जो लक्ष्मण जी के रूप में था कि लक्ष्मण जी अपमानित किए थे तो कितना बड़ा सज़ा उनको मिला था। और ये आदमी कह रहा है क्या कि जिस धर्म में किसी का अपमान हो उस धर्म को लात मार देना चाहिए। तो धर्म अपमान नहीं किया है, लोग अपमान किया है। ऐसा बोलो कि लोग अपमानित किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग कैसे धर्म से हट करके, और एक बात तो सच है कि दलितों को सताया गया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि दलितों को सताया गया है। अब मैं बताता हूँ कि दलितों को कैसा सताया गया है। पहले 4 जातियाँ होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य।
और चारों जातियां काम के आधार पर थीं। ब्राह्मण जो पढ़े लिखे होते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे, ना कि जन्मजात। इसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी कर दिया गया, लोगों के द्वारा कर दिया गया, ना कि भगवान जी किए थे। नहीं तो वाल्मीकि मुनि को हम लोग ऋषि नहीं मानते और उनका रामायण लिखा हुआ नहीं पढ़ते। ये तो लोगों की अवधारणा, रामायण तक, त्रेता युग तक ये जाति और पाति था ही नहीं। त्रेता युग में अगर जो आप रामायण पढ़ेंगे तो जातिगत भेदभावना मिलेगा ही नहीं। जातिगत भेदभावना द्वापर युग से उत्पन्न होता है, और वो इसलिए उत्पन्न होता है कि कोई भी, अगर जो रविदास जी रहते थे तो चमड़ा काटने का काम करते थे, तो चमड़ा काट के जैसे ही आए तो लोग कहते थे कि नहा करके आवो, और नहीं तो तुम्हारे शरीर से गंध आ रहा है, अभी हम तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। लेकिन उसी को आगे जाके सब नियम में बदल दिया और लोग घृणा करने लगे। और ऐसा क्यों करने लगे? क्योंकि उनको ज्ञान की कमी थी, शिक्षा की कमी थी। अब ये वेद प्रकाश उसी बात को कह रहा है कि हम लोगों के साथ घृणा किया गया था। तो क्यों किया गया था? क्योंकि वो शिक्षा का अभाव था, उनमें शिक्षा नहीं थी, उनमें ज्ञान नहीं थी, इसलिए वो ऐसा किए थे। लेकिन अब ये बताना चाह रहा है कि हमारा कई गो दलित समाज में दोस्त है, हमारा तो ज़्यादातर दोस्त दलित समाज में ही है। अभी जाके हमारे दोस्तवन के क्या कहेगा कि इसका पापा के पापा के पापा के पापा तुमको पापा के सताया था, तो तुमको अब इनसे बदला लेना है। अरे नीच मानसिकता की सोच। जब वो उस समय शिक्षा की अभाव की कमी थी, अब उस चीज़ को बार बार बता रहे हो, मतलब क्या कहना चाहते हो? उसको लड़वा देना चाहते हो, उसको लड़वा देना चाहते हो, और बार बार धर्म के तू अपमानित करते हो। हमारे धर्म में कहाँ लिखा गया है कि किसी जात को अपमानित किया जाता है? हमने 2 उदाहरण तुम्हें दिए। वाल्मीकि मुनि, जिसका रामायण आज पूरा हिंदू पढ़ता है, वाल्मीकि मुनि पर ही आज पूरा रामायण टिका हुआ है, जो जात के डोम थे और उनको आज हम लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और उन्हीं के बदौलत राम जी के रामायण को हम लोग जानते भी हैं। और हिंदू धर्म में कभी भी उनको अपमानित नहीं किया गया है। और तुम कह रहे हो कि जातिगत भेदभावना होता है हिंदू धर्म में। और हम आप लोगों को बताते हैं कि शबरी माता को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया है हम लोगों ने। जरा रामायण पढ़ करके देख लो छेद प्रकाश, पता चल जाएगा। ये लोगों की अवधारणा को तुम धर्म की अवधारणा मत बतलाओ। और हम आपको दिखाते हैं कि छेद प्रकाश क्या क्या किया है। और सरस्वती जी की पूजा करते हैं, फोटो लगाते हैं, बाबा साहब की फोटो लगाते हैं। बोले कि सरस्वती जी को फोटो काहे रखते हो? तो बोला विद्या देवी। हम बोले कैसे विद्या देवी हो? तो हमें पर फायर हो गया। वो बताए समझाए। और ये देखिए, अमर आज़ाद को कॉल लगा करके कह रहा है, अमर आज़ाद कोई नेता होंगे, क्या होंगे पता नहीं, लेकिन उनको कॉल लगा करके बच्चों को ये बतला रहा है ये कि देखिए यहाँ के जो बच्चा है ना, सरस्वती जी के पूजा करता है। आप इसको समझाते ना है कि सरस्वती जी के पूजा काहे कर रहा है। अरे यार, उस सरस्वती जी को माता मान करके आगे अपना पढ़ाई जारी कर रहा है, तो तुमको चुल क्यों मचा हुआ है? हमें ये नहीं समझ में आता। और ये बार बार कंट्रोवर्सी करता है। पिछला बार कई महीना पहले कंट्रोवर्सी ये किया था कि दुर्गा माता जी को महिषासुर का रखैल बताया था, इसके लिए इसको BHU में भरपूर कुटैया हुआ था। अब अमृतांशु बस इसको दौड़ा दौड़ा के नौबतपुर से खरीद ले फुलवारी शरीफ तक, ये कौन गली से ढूक के भागा था ना, यही सब कारण। अब अगर जो ये कंट्रोवर्सी में ना है तो इसको काहे लोग मारेगा, काहे लोग इसको सताएगा? अब ये कह रहा है कि आम आदमी लोग इसको मारने के लिए दौड़ता है, कि तुम ऐसा बात करोगे तो मारने के लिए नहीं दौड़ेगा। ये तुमको तो तेज प्रताप तक मारने के लिए दौड़ा दिए थे ना। तेज प्रताप का ये इंटरव्यू लेने के लिए गया था, तो तेज प्रताप कहे कि 2 मिनट रुको ना, जरा हम आते हैं, जरा 2 मिनट रुको, जरा कैमरा ऑफ करो, अब जरा हमसे बात करो। ये भागा वहाँ से टिकिया उड़ान कि यहाँ कुटैया हमारा लिखल है। काहे? इस सब धर्म को अपमानित करता है। और तेज प्रताप तो जानबे करते हैं कृष्ण भगवान के मानने वाले हैं, पक्का इसका कुटैया होता वो दिन, लेकिन वहाँ से भागा। अनपढ़ लोग जिनको ज्ञान नहीं है उनसे तुम जाके बार बार पूछते हो ना कि चमार पंडित क्यों नहीं हो सकता है, तब हमसे बात करो।
हम तुमको खुला चुनौती देते हैं, एक दिन तुमसे मिलेंगे तो ज़रूर हैं और तुमको खुला चुनौती देंगे और सारा का जवाब देंगे। बेचारा उसको जानकारी नहीं है, ज्ञान का अभाव है और उससे तुम बार बार जा कर के पूछ रहे हो कि पंडित ही पंडित क्यों होता है। हम तुमको बतलाएंगे। एक बात तुम इतना जान लो कि पंडित कोई जन्मजात पंडित नहीं हो सकता है, पंडित कोई भी बन सकता है, इतना जान लो। लेकिन कैसे हो सकता है, कभी हमसे मिलो तो हम तुमको समझा देंगे। भोला भाले लोगों से नहीं पूछने के लिए जाओ, अपना चैनल पर व्यूज बढ़ाने के लिए एक ऐसा पंडित जी के खोज लेते हो 2 रुपया दे करके कि जो गलत सलत बोल दे और लोगों के बीच में गलत संदेश पहुंचाते हो। हम तुमको खुला चुनौती देते हैं कि कभी हमारे साथ बैठ करके और बातचीत करो, और जितना सवाल है ना हिंदू धर्म से रिलेटेड तुमको सारा जानकारी देंगे। अगर जो सारा जानकारी ना देंगे तो हमको नाम पर एगो कुत्ता पाल देना, समझ में आया। और तुमसे तो एक बार हम ज़रूर बात करेंगे, और जितना तू हिंदू धर्म को अपमानित करता है ना तुमको सारा जवाब दे करके दिखलाएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों का वीडियो ना देखा कीजिए। ये लोग कंट्रोवर्सी जानबूझ के करते हैं कि लोग इनके चैनल पर व्यू देखें, और ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है ऐसा लोग। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। लेते हैं आपसे इजाज़त, धन्यवाद।